Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम विश्व भूगोल का एक टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस क्लास में मिलेगी आपको। और आज का टॉपिक है साथियों यहाँ पर ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक बार ये दृश्य जरूर देखिएगा। ये ज्वार भाटा का ही दृश्य हैं जो इस प्रकार से आता है। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं ज्वार भाटा क्या है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है किस दशा में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ये भी आप इस क्लास में देखेंगे। ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं, ज्वार भाटा उत्पत्ति से संबंधित बल कौन कौन से हैं, और ज्वार भाटा उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है महासागरीय जल की वह दशा जिसमें सागर का तल सामान्यतया दिन में 2 बार ऊंचा उठता है और नीचे गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखें। यहाँ पर ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये आपको समझना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है पाइथस नामक यूनानी विद्वान द्वारा ज्वार भाटा उत्पत्ति के सिद्धांत में कुछ सटीकता के नज़दीक की व्याख्या प्रस्तुत की गई। 1687 में न्यूटन द्वारा न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका के द्वितीय संस्करण में ज्वार भाटा उत्पत्ति का संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि सटीक व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है ज्वारीय केंद्र क्या होता है। ज्वारीय केंद्र यानी पृथ्वी पर ज्वारीय केंद्र पूर्व से पश्चिम की ओर संचालित होता है। और दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर किस दशा में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, किस दशा में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पर पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सम्मुख आ जाता है वहाँ सागर का तल सामान्य की अपेक्षा उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और जब इसके प्रभाव से यह हटता है तो वहाँ निम्न तल की प्राप्ति होती है। इस दशा को क्रमशः उच्च ज्वार तल जिसे ज्वार कहते हैं और निम्न ज्वार तल, और इसे क्या कहते हैं? भाटा। इसलिए ये है ज्वार भाटा। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर ज्वार भाटा के कितने प्रकार होते हैं। अब इनके प्रकार की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है इनके प्रकार। सामान्य ज्वार के प्रकार सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें पहला है दीर्घ ज्वार। अब दीर्घ ज्वार क्या होता है इसके बारे में देखो यहाँ पर सीजीगी आपको याद रखना है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमणशीलता के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो यह दशा सीजीगी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीजीगी। इस दशा की 2 रूपों में प्राप्ति होती है, युति और वियुति। ये तो है दीर्घ ज्वार। इसके बाद में लघु ज्वार के बारे में आपको याद रखना है। लघु ज्वार होता क्या है? जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा परिक्रमणशीलता की दशा में समकोणीय या समकोणीय की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो सामान्य ज्वार तल की अपेक्षा ज्वार तल नीचा रहता है और निम्न ज्वार तल सामान्य की अपेक्षा निम्न नहीं हो पाता या ऊंचा रह जाता है। अर्थात लघु ज्वार में उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल में अंतर निम्नतम, ये लघु ज्वार कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यह दशा सप्तमी या अष्टमी को घटित होती है। तीसरा है अपभू ज्वार। अपभू ज्वार क्या होता है? देखो चंद्रमा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होने पर चंद्रमा का आकर्षण सागर तल पर अपेक्षाकृत कम पड़ता है, जिससे सामान्य ज्वार की अपेक्षा 15% से 20% तक कमजोर ज्वार आता है। तो ये हैं अपभू ज्वार। इसके बाद में आप याद रखें यहाँ पर उपभू या फिर आप कह सकते हैं पेरिजियन टाइड। इसमें क्या होता है? चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होने पर चंद्रमा का आकर्षण बल अपेक्षाकृत अधिक होता है, इससे सामान्य की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है।
तो ये उपभू ज्वार कहलाता है। यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन है, ज्वार भाटा उत्पत्ति से संबंधित बल कौन कौन से हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, देखो पृथ्वी की चारों ओर सतह पर विद्यमान सागरीय जल में उच्च तल की दशा व निम्न तल की दशा के लिए प्रमुख बल उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से बल होते हैं ये? एक तो है चंद्रमा का आकर्षण बल, दूसरा है पृथ्वी का केंद्रापसारी बल, केंद्रापसारी बल आप याद रख सकते हैं, और तीसरा है यहाँ पर आंशिक रूप से सूर्य का आकर्षण बल। इसके साथ केंद्र अपसारी बल भी ज्वार भाटा उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ज्वार भाटा उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ज्वार भाटा उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, पाइथस नामक यूनानी विद्वान द्वारा सर्वप्रथम ज्वार भाटा उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने भूमध्य सागरीय ज्वार के आधार पर यह ज्वार भाटा उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आधुनिक सिद्धांतों के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर तीन प्रमुख सिद्धांत आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है संतुलन सिद्धांत, दूसरा है प्रगामी सिद्धांत, और तीसरा है स्थितिकी तरंग सिद्धांत। तो ये तीनों प्रकार के सिद्धांत आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये किस टाइप के हैं? ये आधुनिक सिद्धांतों में, इसके संदर्भ में ये प्रमुख तीन सिद्धांत है जो प्रस्तुत किए गए। तो साथियों ये था ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने इस वीडियो में यहाँ पर समझा है अच्छे तरीके से। ज्वार भाटा टॉपिक ये विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है, विश्व का भूगोल से रिलेटेड ये क्लास है साथियों। और ज्वार भाटा के बारे में हमने यहाँ पर इस क्लास में जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए अगर आप सजेस्ट करेंगे तो उस टॉपिक पर भी हम यहाँ पर कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।